तो इधर रोहित कुशवाहा जी ने भी 10 रुपए हमारे लक्ष्मण रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंद मदापुहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। प्रेमी भक्तजन, एक बार आप सभी लोग अपने अपने हाथ उठा करके भगवान भोलेनाथ के नाम का जय घोष करें। बोलिए शंकर भगवान की। प्राचीन सुख पावा बहुरी विचार की मन माझी सीय बदन समान हिम करना। आज ही प्रातः काल मैंने जानकी को देखा था और अब सायंकाल ना जाने कितनी विरहीन स्त्रियों को दुख दिया है और दे रहा है। संसार के विद्वान तुम्हें तो अपने मन का प्रतीक मानते हैं। चंद्रमा मन से हो जाता है। मन अपनी क्षणिक तृप्ति के लिए क्या नहीं कर सकता। उसी क्रम में तुम भी तो गुरु सदन में पतित हो सकते हो। अरे चंद्र, तेरी कहानी को कौन नहीं जानता। सारा संसार तेरी कहानी से भली है। हारमोनियम ईको डाल के बढ़ा बैठे। लक्ष्मण, आकाश मंडल की ओर देखो। अति सुषमा सुखंद अरे जानकी मुख नहीं चंद्रमा मतिमंद। अरे जानकी मुख नहीं चंद्र महामतिमंद। अरे चंद्र, तू मुझसे या कहलवाना चाहता है कि राम, कह दो कि जानकी और मुझ में कोई अंतर नहीं है। मैं कैसे कह दूं? क्या मैं जानता नहीं हूँ? क्या मैं जानता नहीं हूँ? चंदा तेरी कहानी, चंदा तेरी कहानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ तेरी कहानी? बता करेगा कैसे किया चंदा तेरी कहानी सबका कभी कैसे चिया रूप की हमारी। मैं जानता नहीं हूँ। इसका भी क्यों पढ़ाओ?
योगी नहीं तू भोगी, छा रोग का तू रोगी, प्रतिवेदना का दाता कैसे कहूँ वियोगी। घटजू बढ़ाई, घटजू बढ़ाई, फिर ये ना दुख दाई, जैसे ही राहु निज संग पाई। गौतम किसाब की है निशानी, समता करेगा कैसे सिया रूप की है रानी। जनता तेरी कहानी, समता करेगा कैसे सिया रूप की है रानी, सिया रूप की है रानी। जो संसार को भ्रम में डालने वाले हैं, आज स्वयं भ्रम में पड़ गए। भ्रम को भ्रम में डालने वाले मेरे हृदय के आराध, इस रघुकुल विमल वाटिका के पारिजात, ये साकेत नाथ रजनीपत चंद्रमा, अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण मैथिली से समता करना चाहता किंतु कर नहीं सकता। सम का अर्थ बराबरी से होता है, जब बराबरी होती है तब समता होती है। यद्यपि यह जो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि है ये गुणों और दोषों से सनी हुई है, इस सृष्टि पर कहीं समानता नहीं है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार पितामह ब्रह्मा की सृष्टि गुणों और दोषों से सनी हुई है, कहीं समानता नहीं है। एक जगह समानता का भाव स्थापित किया गया, कहा जब व्यक्ति के गुण या लक्षण मिलते हैं तो समता कर दी जाती है। यहाँ न तो गुण मिलते हैं न लक्षण मिलते हैं। चंद्रमा का जन्म खारी समुद्र से हुआ है और जानकी का प्राकट्य अवनी तल से। चंद्रमा का भाई विश्व है, जानकी का भाई मंगल है। सम का अर्थ बराबरी से न तो गुण मिलते हैं न लक्षण मिलते हैं। संसार के 14 ऐसे प्राणी हैं जिनके गुण और लक्षण मिलते हैं तो समता कर दी गई। कौन? कामवश कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोगवश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अधखानी, जीवित 114 प्राणी। जीवित होते हुए भी ये समान है। 14 ऐसे प्राणी हैं। क्यों? क्योंकि इनके गुण और लक्षण मिलते हैं और इस चंद्रमा के जानकी के न तो गुण मिलते हैं न लक्षण मिलते हैं। इसलिए ऐ चांद तुम जानकी से समता कर न पाओगे। अरे जानकी तो आसमां है, तुम उसे छू न पाओगे। ये कागज का लिबास उतार दो अपने बदन से, वरना बरस गया पानी तो किसे मुंह दिखाओगे। विगत जागे मंद भिलो, कहने लागे। लक्ष्मण, सूर्यदेव का आगमन हुआ और सूर्यदेव के आगमन से यह जग प्रकाशित हो गया।
भैया देखो ना, प्रिय लक्ष्मण, मेरे भाई सूरज निकला है, मेरे भाई सूरज निकला है, रोशनी जहां में छाई है, रोशनी जहां में छाई है, रोशनी जहां में छाई है, जहां में रोशनी छाई है, चकवी चकवा चकवा सब सोने वाले जाग उठे, सब सोने वाले जाग उठे, सब सोने वाले जाग उठे, सोने वाले सब सोने वाले जाग उठे, जाग उठे, जाग उठे, सब सोने वाले जाग उठे, सब सोने वाले जाग उठे, छाई है उदासी तारों पर, सब सोने वाले जाग उठे, छाई है उदासी तारों पर, छाई है उदासी तारों पर, छाई है उदासी तारों पर, 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 सब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर, बागों की कलियां चटक उठी, बागों की गलियां चटक उठी, जलियां की रातों पर, बागों की गलियां
इनके उदारता के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करो। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे प्रभु, आपका प्रभाव ठीक उसी प्रकार से व्याप्त है जैसे सूर्य का प्रभाव। सूर्य का जिस समय आगमन होता है तो ये तारे मंद हो जाते हैं, तारे फीके पड़ जाते हैं। ठीक वही स्थिति आज इस मिथिला में बनी है। आपका केवल आगमन प्रभु इन राजाओं ने सुना है, आपके आगमन को केवल सुना है तो इन राजाओं का बल क्षीण हो गया। जैसे सूर्य के आगमन से तारेगण फीके पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके प्रभाव से इन राजाओं का भी बल क्षीण हो गया। अरुणोदय सच्ची कुमुद, जैसे सूर्य के उदय होने से कुमुद सच्चा जाती है, अरुणोदय सच्ची कुमुद उड़गन ज्योति मलिन, जिम तुम्हारे आगमन सुनी। हे प्रभु, केवल आपके आगमन को सुना है, जिम तुम्हारे आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन, सभी राजा बलहीन हो गए। नक्षत्र नखत करे उजियारी, वो तारे रूपी राजा, वो तारे रूपी राजा अंधकार रूपी धनुष को उठाना तो चाहते हैं। तारे रूपी राजा अंधकार रूपी धनुष को उठाना तो चाहते हैं, किंतु सहज में उठ नहीं रहा। नभ सब नखत करे उजियारी, तार न सके चाप तम भारी, कमल को मधुकर खगनाना, हर से शकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भक्त तुम्हारे, प्रभु कुछ भक्त भी हैं जो आपके आगमन से हर्षित हैं। ऐसे ही प्रभु सब भक्त तुम्हारे वही है टूटे धनुष सुखारे। जब ये धनुष टूटेगा तो ये भक्त आपके हर्षित होंगे, तब भुजबल महिमा उद्घाटी। प्रभु ये जो धनुष मिथिला पर रखा गया है, ये धनुष आपकी भुजाओं के बल के परीक्षण के लिए रखा गया है, तब भुजबल महिमा उद्घाटी, प्रगति धन विघटन परिपाटी। हे प्रभु, क्या सूर्य संसार को सुख देता, संसार को सुख देने वाला है, संसार को सुख देने वाला या सूर्य है, संसार को प्रकाश देने वाला या सूर्य है, किंतु सूर्य को भी प्रकाश देने वाले आप हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, सूर्य संसार को प्रकाश देता है, किंतु सूर्य को भी प्रकाश आप देते हैं। आप जैसे सिंह बदन सम हिमकर नाही, जैसे सिंह बदन सम हिमकर नाही, वैसे प्रभु समान या दिन करना। क्यों? क्योंकि ये सुख और दुख दोनों देता है। सूर्य कभी सुख देता है तो कभी दुख देता है, आप केवल सुख देने वाले हैं। ये सुख दुख दोनों देता है। प्रभु सुख ही सुख के दायक हो, ये दिनकर का रखवाला है, ये केवल दिन का रखवाला है। प्रभु आठों याम सहायक हो, इसमें गर्मी ही गर्मी है, भगवान नरमी भी रखते हो, इसको राहु ग्रस लेता है, प्रभु नाश खलों का करते हो। जैसे सूर्य उदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, तो नाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन। चलो बात मुनि कहबु तब पठवा जनक बोलाई। राम भद्र, अभी अभी प्रिय श्री सदानंद जी का शुभागमन हमारे पास हुआ था। उन्होंने राजर्षि जनक का निवेदन हमसे निवेदित किया। राजर्षि जनक अपनी बेटी के स्वयंवर में हम सबकी उपस्थिति को अपरिहार्य समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने स्वयं अपने राज पुरोहित श्री सदानंद जी को हमारे समीप भेजा। अब प्रश्न यह उठता है कि व्यक्ति को जाना कहाँ चाहिए, तो उत्तर मिला व्यक्ति को वहां जाना चाहिए जहां व्यक्ति को बुलाया जाए। मेरी एक और मान्यता है, आपको बुलाया नहीं गया है लेकिन आपका कोई कार्य है तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जहां आपको बुलाया नहीं गया है और आपका कोई कार्य भी नहीं है, ऐसे स्थान पर आपको नहीं जाना चाहिए।
यहाँ राजर्षि जनक ने हमें बुलाया है और वहाँ कार्य भी है। कार्य क्या? स्वयंवर देखिए जाई, राजकुमारी सीता के स्वयंवर में चलकर यहाँ देखना है कि ईश काय धो दे ही बढ़ाई। उस स्वयंवर में वो विधाता किसे बढ़ाई प्रदान करता है? किसे बड़ाई प्रदान करेगा? हे गुरुदेव, कौन विधाता? मैं किसी विधाता को नहीं जानता, मैं किसी ईश्वर को नहीं जानता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ, गुरु साक्षात परब्रह्म। जब गुरु ही साक्षात परब्रह्म है तो ब्रह्म की कृपा की आवश्यकता नहीं है गुरुदेव, तो आपके श्री चरण कमलों की कृपा की आवश्यकता है। कौन बनेगा जस का भागी? किसी को ये मालूम नहीं, जिस पर होगी कृपा आपकी बन जाए भगवान वही सहारा विप्र चरणों का। जिन्हें प्राणों से प्यारा है वही है कीर्ति का भागी। ये अटल अनुभव हमारा है, कहां तक तब टिकेगा ना उस मैथिली स्वयंवर का, जहां चंद्र की किरणें उदित में उजाला है। आगे बढ़कर हम जस कीर्ति को बढ़ाएंगे। अटल विश्वास है अपना गुरुदेव, अटल विश्वास है अपना। बड़ाई प्रभु श्री राम पाएंगे, बड़ाई प्रभु श्री राम।